तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है एंशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन इतिहास। जो भाई हमारी ये क्लास देख रहा है, ये क्लास आपके एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम में काम आएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूं कि मैं इसी पर ही हूं, बस ऐसे कदम रखूंगा वहां चला जाऊंगा। तो प्राचीन इतिहास, एंशियंट इंडिया आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। यह रहेगा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किस साल में करी गई? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई। 1921 में हड़प्पा, 22 के अंदर मोहनजोदाड़ो, 31 में चानूदारो, 53 में कालीबंगन, 53 में लोथल, 85 में ढोलावीरा। दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एन जी मजूमदार, अमलन एंड घोष कालीबंगन, आर राव लोथल, आर एस बिष्ट ढोलावीरा। अगला आइए नेक्स्ट। लोथल एक ऐसा स्थल है जहां पर निम्नलिखित में से किस सभ्यता के गोदी घर पाए गए? लोथल में डॉकयार्ड पाया जाता है, लोथल के अंदर बंदरगाह पाई जाती है। कह रहा है कि लोथल को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? सर लोथल को जोड़ूंगा मैं इसके अंदर किसके साथ? सिंधु घाटी के साथ। राइट आंसर इज ए, इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी। अगला ही, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घर किससे बनाते थे? जो सिंधु घाटी के लोग हैं भाई साहब, वो आमतौर पर जो अपने घर बना रहे हैं, इन चारों में से किससे बना रहे हैं? राइट आंसर इज पक्की ईंटों से। राइट आंसर इज ए, पक्की ईंटों के घर बन रहे हैं। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग इन चारों में से किसके साथ व्यापार किया करते थे? सिंधु घाटी के लोग इन चारों में से किसके साथ व्यापार किया करते थे? भाई साहब सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। ये वाला एरिया, ईरान इराक वाला एरिया, मेसोपोटामिया, टिग्रिस नदी के किनारे यह जगह बसी हुई है। यहां पर इंडस वैली की सील्स पाई गई हैं, इंडस वैली की मोहरें पाई गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली के लोग इन लोगों से व्यापार किया करते थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करी जाए तो इन चारों में सिंधु घाटी सभ्यता के शहर प्रेजेंट डे में कहां पाए जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं, कालीबंगन हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, ढोलावीरा हो गया, ये सारे कहां पाए जाते हैं? या तो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। राइट आंसर इज बी। अगला, मोहनजोदाड़ो का दूसरा नाम क्या है? कि मोहनजोदाड़ो इज ऑल्सो नोन एज, जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई करी गई तो खुदाई के अंदर बहुत सारे कंकाल मिले, इसीलिए इसको माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। राइट आंसर इज सी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में इन चारों में से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषज्ञता क्या है? इन चारों में से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषज्ञता क्या है? राइट आंसर इज के वो नगर नियोजन में या वो टाउन प्लानिंग में भाई साहब जबरदस्त काम किया करते थे। ठीक है जी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली एक नृत्यांगना की प्रसिद्ध आकृति किससे बनी है? मोहनजोदाड़ो की खुदाई के अंदर मिली नृत्यांगना की प्रसिद्ध आकृति इन चारों में से कांस्य की बनी है, ब्रोंज की बनी है। 4.1 इंचेस इसका साइज है। राइट आंसर इज बी। इसकी बात कर रहे हैं भैया। आगे बढ़िए। अगला, इनमें से कौन सा एनिमल सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नहीं पाया जाता? या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इनमें से किस जानवर के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है? यहां पर कंफ्यूजन है कि घोड़ा लगाएं या जिराफ लगाएं। एनसीईआरटी में साफ साफ क्लियरिटी में लिखा हुआ है कि इंडस वैली के लोगों को घोड़े के बारे में ज्ञात नहीं था। तो राइट आंसर इज बी। लेकिन इंडस वैली में बाद में घोड़े के निशान पाए गए हैं, लेकिन ऐसा भी कहा गया कि इंडस वैली के लोगों को घोड़े के बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि जिराफ के बारे में ऐसा कुछ पर्टिकुलरली कहीं नहीं लिखा। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए, सिंधु घाटी की खुदाई में प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का संकेत देता है? इसका मतलब यह होता है कि भैया ऐसा है, अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों में से कौन सा आपको बता रहा है, इन चारों में से कौन सा आपको बता रहा है कि इंडस वैली के लोग व्यवसाय या बिजनेस किया करते थे? भाई इन चारों में से जो मोहरे हैं, जो सील है, मानो कि आज मैं बिजनेस चालू करता हूं
और मैं अपना सामान दिल्ली से महाराष्ट्र भेजता हूं, तो सामान पे सील तो लगाऊंगा ना, या सामान पे स्टैम्प तो लगाऊंगा कि मेरी कंपनी का माल है ना। तो राइट आंसर इज बी, मोहरे या सील। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो के शहरों की खोज किसने की है? इन चारों में से किसके द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज करी गई? राइट आंसर इज आर डी बनर्जी। राइट आंसर इज डी, आर डी बनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल गोदी का साक्ष्य देता है? इन चारों में से कहां पर डॉकयार्ड पाया गया है, या इन चारों में से कहां पर बंदरगाह पाई गई है? करेक्ट आंसर इज लोथल। करेक्ट आंसर इज बी, लोथल इज द करेक्ट आंसर। गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर में, सिंपल करता हूं क्वेश्चन को, ये जो आलमगीरपुर एरिया है गाजियाबाद के पास यूपी में, इन चारों में से किस कल्चर के साथ आप इसको जोड़ोगे? सर ये इंडस वैली की साइट है। राइट आंसर इज ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर नहीं है? इन चारों में से किसको आप सिंधु घाटी के साथ नहीं जोड़ोगे? सर मैं पाटलिपुत्र, जिसको प्यार से पटना कहा जाता है, मैं इसको सिंधु घाटी के साथ नहीं जोड़ूंगा। तो राइट आंसर इज डी। अगला आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर इन चारों में से कहां पाया गया? हड़प्पा संस्कृति के संबंध में या संदर्भ में जो रॉक कट आर्किटेक्चर कहां पाया गया? राइट आंसर इज धोलावीरा। राइट आंसर इज धोलावीरा। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये है कि इंडस वैली की लार्जेस्ट साइट का नाम बताओ। इंडस वैली के बहुत सारे शहर हैं, लेकिन इंडस वैली का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरा बेटा एक बार कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अब आएगा 16वां क्वेश्चन। अगर मौर्यन समयकाल की बात करूं तो सीता अध्यक्ष एक पोस्ट का नाम है। सीता अध्यक्ष एक नौकरी पेशी पोस्ट का नाम है। सीता अध्यक्ष का काम क्या है? सीता अध्यक्ष का काम है जो कि कृषि डिपार्टमेंट का हेड होगा, जो कृषि डिपार्टमेंट का हेड होगा। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अगला आइए। मौर्य साम्राज्य में धर्म को फैलाने के लिए, मौर्य काल में धर्म को फैलाने के लिए या धर्म के प्रचार को करने के लिए इन चारों में से कौन सी पोस्ट बनाई गई? दैट इज धम्म महात्रास। राइट आंसर इज बी, धम्म महात्रास इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए क्या है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंदा को हरा के मार के मौर्यन साम्राज्य की शुरुआत करी। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोका। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मौर्य साम्राज्य के शासकों को उनके सेना अध्यक्ष पुष्यमित्र शुंग ने मारा? जो पुष्यमित्र शुंग है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने ही करी है, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार के शुंग वंश की स्थापना करी है। 20वां क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है बिंदुसार। राइट आंसर इज ए, बिंदुसार इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य को इन चारों में से किसने अपनी किताबों के अंदर सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस इस नाम से पुकारा है? सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस इस नाम से पुकारा है। राइट आंसर इज ग्रीक स्कॉलर। यूनानी जो विद्वान है, यूनानी जो विद्वान है उनके द्वारा, यूनानी स्कॉलर्स के द्वारा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस बुलाया गया। क्यों? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेसस निकेटर को हराया और उसको हरा के उसकी बेटी से, रानी हेलेना से ब्याह भी कर लिया, तो जब वो ग्रीक के किसी राजा की बेटी शादी करेगा तो ग्रीक किताबों के अंदर उसका नाम भी आएगा, इसीलिए उसको पुकारा गया। अगला आइए, 22वां क्वेश्चन। किस शासक को देवनम प्रियदर्शी कहा गया, या किस शासक ने अपने आप को देवनम प्रिय की उपाधि दे दी?
दैट इज राजा अशोका। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, सारनाथ शिलालेख में सम्राट अशोक का नाम, इन चारों में से क्या नाम रखा हुआ है? सारनाथ जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, कह रहे हैं कि इन चारों में से अगर बात करी जाए तो सारनाथ इंस्क्रिप्शन में सम्राट अशोक को क्या बोला गया है? धर्म अशोका बोला गया। राइट आंसर इज सी, धर्म अशोका। यूनानी राजा सिकंदर के सेनापति सेलसस निकेटर को किसने हराया? ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। राइट आंसर इज बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ना होता अगर उसको चाणक्य ने या कौटिल्य ने सिखाया ना होता, शिक्षा ना दी होती, अगर धननंदा ने चाणक्य को, कौटिल्य को अपने देश से बेइज्जत करके निकाला ना होता, नंद वंश से या नंद राज्य से अगर बेइज्जत करके निकाला ना होता, तो शायद कभी चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा राजा बनता ही ना। हो सकता है कि वो कभी राजा ही ना बनता। तो आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पे है? इंडिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर या इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री जो कि तवांग मोनेस्ट्री है, इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री या इंडिया का सबसे बड़ा बौद्धिक मठ जो कि तवांग मोनेस्ट्री है बेटा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पर दुनिया के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपका इंडोनेशिया में। राइट आंसर इज बी, इंडोनेशिया। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स विद द स्टोरीज ऑफ वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा या बुद्ध के अलग अलग जन्मों की कहानी इन चारों में से किसमें लिखी हुई है? जातक में। इसको कोई जातक भी कहता है, कोई जटाकास भी कहता है। तो राइट आंसर इज डी। ऐसे ही बौद्ध धर्म के साथ 3 किताबें और भी हैं, अभिधम्म पिटाका, विनय पिटाका और सुत पिटाका। अगला ही नेक्स्ट, गौतम बुद्धा के पर्सनल फिजिशियन का कि भैया ऐसा है कि मेरे को चोट लगी है तो पट्टी तो मैं इससे ही कराऊंगा। नोबडी विल टच मी एक्सेप्ट, गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे भाई जीविका के द्वारा और कोई टच नहीं करेगा, जीविका मेरा पर्सनल फिजिशियन है। राइट आंसर इज सी। अगला ही, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश इन चारों में से कहां पर दिया जिसको टर्निंग ऑफ व्हील कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया? राइट आंसर इज सारनाथ। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अगला आइए, 30वां क्वेश्चन, इन बुद्धिज्म व्हाट डज पत्ती मोखा स्टैंड फॉर? अगर मैं आपसे बोलूं कि पत्ती मोखा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पत्ती मोखा? पत्ती मोखा का मतलब होता है बेटा कि रूल्स ऑफ मोनेस्ट्री, मठ में जो लोग रह रहे हो, मठ में रहने वालों के लिए नियम, मठ में रहने वालों के लिए नियम। समझ गए भैया? यहां पर आपका हमारा यह टॉपिक खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी और आप क्या चाहते हो कि मैं ऐसे टॉपिक्स आपके सामने कौन कौन से और लेके आऊं, और आपको मैं ऐसे टॉपिक्स एग्जाम से पहले कौन कौन से कवर करा दूं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को बेटा एक बार प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। आप में से जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, आप में से जो बच्चा सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, बेटा हमने आपके लिए ये सफलता 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। इसमें आपका पूरा सीजीएल का सिलेबस कवर कराया जाएगा। सीजीएल सीएचएसएल के लिए पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, टीयर 1 टीयर 2 का लाइव क्लासेस से। इसी में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इसी में आपको प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, एडिक्वेटी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सफलता 2.0 का लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना और वहां पर आप एवीएस कूपन कोड लगाना, एवीएस कूपन कोड लगाना और आप 3 महीने वाले सुपर पास लाइव में जुड़ना, जो आपको मिलेगा 429 रुपए का एवीएस कूपन कोड लगाने के बाद, और आपको फिर ये बैच मिल जाएगा, पूरा सीजीएल सीएचएसएल का बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ 429 में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। जाते जाते क्लास को लाइक जरूर करना और हमारे सेशन को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई साहब।